नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र नामक ग्रंथ है, आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। हम लोग तत्वार सूत्र के सूत्रों का उच्चारण और उसका सामान्य अर्थ इतना मात्र इस कक्षा में सीखेंगे। और पहले आप उच्चारण करेंगे, अर्थ बताएंगे और फिर उसमें कोई आवश्यक और कुछ आवश्यक होगा बोलना तो वो करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। और जिस सूत्र का अर्थ नहीं आता होगा वो बता देंगे। इस तरह हमारी कक्षा चलेगी। तो पहले मंगलाचरण का अर्थ बताएं जो अभी अभी हमने पढ़ा। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। 3 गुण बताएं भगवान के, 3 गुण। इन्हीं 3 गुणों से युक्त भगवान को भक्तामर स्तोत्र में भी नमस्कार किया है, उसमें विस्तार है। इसमें एक ही श्लोक में वो तीनों बातें आ गई है ना। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता, जो मोक्ष मार्ग के नेता है ना। आप बताएंगे, ऐसा बताएंगे, बताइए अनम्यूट करके। मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं जिन्होंने भेतारम कर्म रूपी पर्वत का जिन्होंने नाश कर दिया है, भेद दिया है। और जो विश्व तत्वानाम ज्ञातारम, जो विश्व और जो तत्वों के ज्ञाता हैं, विश्व के समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं, विश्व के समस्त तत्वों के ज्ञाता है। वंदे तद्गुण लब्धे, तो उनको हम वंदन करते हैं ऐसे जिनेश्वर को ये सब गुण है। तद्गुण लब्धये, हाँ तद्गुण लब्धये, उनकी गुणों की प्राप्ति के लिए। बहुत बढ़िया, तद्गुण लब्धे, हाँ उनके गुणों की प्राप्ति, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए, उन गुणों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि उनके गुण तो हमें नहीं मिलेंगे, नहीं उनके समान। हाँ, तो उन गुणों की प्राप्ति के लिए, अर्थात मोक्ष मार्ग के नेता हैं, अर्थात मोक्ष मार्ग का जो उपदेश देते हैं, अर्थात हितोपदेशी हैं। कर्म रूपी पर्वतों के भेदन करता है। भेत्तारम कर्म भूभृताम, भूभृत मतलब पर्वत, रूपी पर्वतों के भेदने वाले हैं। अर्थात जो कर्म का नाश करते हैं वो कौन होते हैं? वो वीतरागी होते हैं, नाश करते हैं और भी कर्मों का नाश करते हैं, तो वीतरागी होते हैं, है ना। और चतुष्टय से युक्त होते हैं। और विश्व तत्वानाम ज्ञातारम, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, विश्व के समस्त तत्वों के जो ज्ञाता हैं, 6 द्रव्य 7 तत्वों के जो ज्ञाता है। जो तत्व मतलब वस्तु का स्वरूप है, समस्त वस्तुओं के स्वरूप के जो ज्ञाता हैं, जानने वाले हैं, अर्थात सर्वज्ञ हैं। तो हितोपदेशी हैं, वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं। और क्रम अपन ऐसा करते हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। ऐसे गुणों से युक्त भगवान जिनेंद्र को मैं करता हूँ,
वंदे, मैं वंदन करता हूं, तदगुण उन गुणों की प्राप्ति के लिए। कि जो जैसे गुण हैं वैसे गुण मेरे अंदर भी हो जाएं, मैं भी वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो जाऊं, ऐसी भावना इस मंगलमय मंगलाचरण में की गई है कि मैं भी वीतरागी होना चाहता हूं, मैं भी सर्वज्ञ होना चाहता हूं, मैं भी हितोपदेशी होना चाहता हूं, मैं भी उनके समान सुखी होना चाहता हूं। तो ऐसी भावना इसमें प्रकट की है ना। इष्टोपदेश में कहा है कि जो जिन गुणों को चाहता है उन गुणों से युक्त इष्ट देव को ही नमस्कार करता है। तो हम वीतरागी होना चाहते हैं इसलिए वीतरागी को नमन करते हैं, सर्वज्ञ होना चाहते हैं इसलिए सर्वज्ञ को नमन करते हैं, है ना। हितोपदेशी होना चाहते हैं इसलिए हितोपदेशी को नमस्कार करते हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर आना चाहते हैं तो उन गुणों से युक्त परमात्मा को हम नमन करते हैं, है ना। हम स्वयं पंच परमेष्ठी जैसे बनना चाहते हैं इसलिए उनको नमन करते हैं। ऐसा तो इस तरह उन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं, हे परमात्मा, आपको नमन करता हूं। वंदे, वंदे मतलब वंदन करता हूं, ये अर्थ होगा। तो मैं आप आ जाएगा उसमें कि कौन वंदन करता हूं, कि मैं ही वंदन करता हूं, के लिए आएगा। इस तरह इस मंगलाचरण का अर्थ है, सामान्य अर्थ। तो आचार्य विद्यानंद स्वामी ने पूरी आचार्य समंतभद्र स्वामी ने देवागम स्तोत्र लिखा है इसी पे। और उस पे फिर उसके ऊपर आचार्य अकलंग देव ने अष्ट सती, फिर आचार्य विद्यानंद स्वामी ने अष्ट सहस्त्री लिखी, इसी एक श्लोक पर आधारित है पूरा। एक तो हो गया देवागम स्तोत्र, एक हो गया देवागम स्तोत्र, फिर अष्ट सती, फिर अष्ट सहस्त्री। अष्ट सती आचार्य कलंग देव ने लिखी, जिसमें 800 श्लोक हैं। अष्ट सती, सती मतलब 100, और अष्ट सहस्त्री, सहस्त्र अर्थात 1000, तो 8000 श्लोक है। तो वो आचार्य विद्यानंद स्वामी ने लिखी। इस श्लोक मात्र पे इतनी विस्तार से टीकाएं हैं, और इस पे मतलब उसके भाव को आचार्यों ने खोला है। चलिए, तो अब अपन तत्वार सूत्र के पहले सूत्र पर पहुंचते हैं। पहला सूत्र है पहला सूत्र बोले, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही उच्चारण किया। अर्थ क्या है? मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इन तीनों की एक, ये तीनों ही मोक्ष मार्ग हैं, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। एकता ही मोक्ष मार्ग है। ये एक कहां से निकाला आपने अर्थ? कैसे निकाला अर्थ? देखना, सम्यक दर्शन और सम्यक पद तीनों में लगेगा। तो सम्यक पद तीनों में लगेगा तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन हो गए। इनमें तो बहुवचन का प्रयोग किया आचार्य ने, और मोक्ष मार्ग ये एक वचन का प्रयोग है। तो इससे पता चलता है कि हैं तीन, ये रत्न तीन हैं, लेकिन तीन मार्ग नहीं है, इन तीनों को मिला के एक मोक्ष मार्ग, ऐसा खुलासा आचार्य ने किया है सर्वार्थ सिद्धि में। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग। तो एकता हमने एक वचन से निकाली, यहाँ से मोक्ष मार्ग एक वचन है, एक मोक्ष मार्ग उससे निकाली। हाँ, एक वचन शब्द है ना। तो इससे पता चल रहा है तीनों की एकता, तीनों की अखंडता, तीनों मिलके मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग, तीनों मिलके ही मोक्ष मार्ग। हाँ, अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं, अकेला सम्यक ज्ञान नहीं, अकेला सम्यक चारित्र नहीं, तीनों की एकता व मोक्ष का मार्ग है। और सम्यकता मिथ्यापने का अभाव है। सम्यक शब्द जो लगा है ये मिथ्यापने का अभाव है, मतलब मिथ्यात्व का अभाव करता है। ये पद ये बतला रहा है कि सम्यक दर्शन होना चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मिथ्यात्व का अभाव करने से बोलिए।
हाँ, मोक्ष मार्ग है। इस तरह ये पहले सूत्र का अर्थ हुआ। अब आपको लगता है कि और कुछ पूछना चाहिए आपको, मतलब और जानना है इस विषय में, तो आप पूछते जाएंगे तो हम बताते जाएंगे, नहीं तो आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके अनुसार। आगे बढ़ते। हाँ, दूसरा सूत्र। हाँ, ठीक है। तत्वात् श्रद्धानं सम्यक् दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बिल्कुल ठीक। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये दूसरा सूत्र हुआ। इसमें सम्यक दर्शन का लक्षण है, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है ना। तो यहाँ आचार्य समझा रहे हैं कि सम्यक दर्शन क्या है, फिर आगे चल के बताएंगे सम्यक ज्ञान क्या है, फिर और जाके बताएंगे कि सम्यक चारित्र क्या है। ये तीनों का इसमें इस ग्रंथ में प्रतिपादन है, ठीक है ना, तीनों का ही प्रतिपादन है, इसलिए इसका नाम मोक्ष शास्त्र भी है। मोक्ष शास्त्र भी है। मोक्ष मार्ग बताया, तो मोक्ष मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए भी मोक्ष शास्त्र नाम है। और इसका आखिरी अधिकार है, उसका नाम वो उस मोक्ष अधिकार है, मतलब 10वें अध्याय में मोक्ष का प्रतिपादन है, इसलिए नाम मोक्ष शास्त्र है। और बाकी और बाकी पूरे शास्त्र के जो 10 अध्याय हैं उसमें 7 तत्वों का निरूपण है, का निरूपण है, इसीलिए उसका नाम तत्वार्थ सूत्र भी है। तत्वार्थ सूत्र, क्योंकि तत्वों का निरूपण है। ये तो पता ही होगा आपको कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन 4 अध्यायों में तो जीव तत्व का निरूपण है। हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। और 5वें में अजीव तत्व का निरूपण है। हाँ, 5वें में अजीव का है। हाँ, उसमें 5 द्रव्य आ गए, उद्गल, धर्म, आकाश, काल, ये अजीव है। तो अजीव तत्व का निरूपण है 5वें अध्याय में। और 6वें अध्याय और 7वें अध्याय, 6वें और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का निरूपण है। उसमें भी भेद कर दिया कि पहले अशुभाश्रव फिर शुभाश्रव, तो ऐसे आश्रव का वर्णन है 6वें और 7वें अध्याय में। ठीक है। अब इसके बाद फिर 8वें अध्याय में बंध तत्व का निरूपण है। 8वें अध्याय में बंध तत्व का निरूपण है। और 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा निरूपण है इसमें। संवर और निर्जरा, 10वें में मोक्ष, अध्याय भी एक ही बचा और तत्व भी एक ही बचा, मोक्ष। 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का निरूपण है। इस तरह पूरे तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्वों के स्वरूप का प्रतिपादन किया है, इसीलिए इसका नाम तत्वार्थ सूत्र है ना। और सूत्रात्मक भाषा है, सूत्र है ना, ये सारे सूत्र ही हैं। गूंदा है, जैसे गूंदा, गूंथा, सूत्र माने जैसे गूंदा हो, सूत्रों में गूंथा है, इसीलिए सूत्र है। अब जैसे गाथाएं होती हैं, समय सारणी में गाथाएं हैं, है ना, कहीं दूसरे शास्त्रों में श्लोक होते हैं, इसमें सूत्र हैं। तो सूत्र हैं जो संक्षिप्त होते हैं, सूत्र होते हैं, बहुत सारे, इसीलिए तो इतनी सारी टीकाएं लिखी गई इसके ऊपर, बहुत सारी टीकाएं लिखी गई। अभी तो मैंने आपको एक श्लोक के बारे में बताया, लेकिन पूरे शास्त्र के बारे में तत्वार्थ सूत्र पर पहली टीका सर्वार्थ सिद्धि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखी। फिर उसके ऊपर और आगे बढ़े तो आचार्य अकलंक देव ने तत्वार्थ राजवार्तिक लिखा, फिर आचार्य विद्यानंद स्वामी ने तत्वार्थ श्लोक वार्तिक लिखा। ऐसे उसके ऊपर और हैं, है ना। तो ऐसे तत्वार्थ सूत्र के ऊपर बहुत काम हुआ है। और ये जैसे आपने अभी बताया तत्व ज्ञान, क्या नाम है, तत्वार्थ मणि प्रदीप। हाँ, तत्वार्थ मणि प्रदीप, तो अभी तक भी लिखी जा रही है, डॉक्टर साहब ने लिखी जैसे। तो ये डॉक्टर वचनिका है, इस पे बहुत काम हुआ, बहुत सारे विद्वानों ने विश्लेषण किया है, इसके खुलासा किया है। तो तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा सूक्ति ग्रंथ बोलते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं सूक्ति ग्रंथ है। सूत्र है ना, तो एक तरह से वो सूची है, विषय सूची जैसी है,
जैसे अपन सूची इंडेक्स बनाते हैं कोई शास्त्र की, तो ऐसे छोटे छोटे सूत्र हैं, उससे ये पता चलता है कि इसमें कितना सार है पूरे जैन दर्शन का। इसलिए सूत्रों पर आचार्यों ने बहुत लिखा है। गंधहस्ती महाभाष्य आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा था, लेकिन वो उपलब्ध नहीं है। तो अब दूसरा सूत्र बोला आपने, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो इसका अर्थ क्या होगा? आप म्यूट हो गए शायद। तत्वार्थ का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। अब तत्वार्थ का अर्थ क्या होगा? तत्व और मने उसका भाव, तत्व मने भाव, तत्व का माने उसका उसका भाव, तत्व का भाव, वस्तु का स्वभाव, वस्तु का स्वभाव। ये वस्तु कहाँ से निकाला? अर्थ, तत्व से, अर्थ, तत्वार्थ। बहुत बढ़िया। अर्थ का अर्थ होता है वस्तु। हाँ, अर्थ का प्रवचन सारजी में आया ना, अर्थ का मतलब वस्तु है, पदार्थ। कि द्रव्य गुण पर्याय मई जो अर्थ है उसका नाम वस्तु है। हाँ, अर्थ मतलब वस्तु। वस्तु का तत्व, तत् और त्व। तत् का अर्थ है उसका, और भाववाचक प्रत्यय है, तो उसका अर्थ है भाव। तो उसका भाव, तो मैं पूछता हूं किसका भाव? तो आगे लिखा है अर्थ, अर्थात वस्तु, पदार्थ, है ना। तो पदार्थ का भाव, पदार्थ का जो भाव है, वस्तु का जो भाव है, उसे तत्व कहते हैं, तत्वार्थ। वस्तु के भाव को तत्वार्थ कहेंगे। तत्व भी संक्षेप में तत्व ही कहते हैं। तो तत्व का अर्थ, वस्तु का भाव वह तत्वार्थ है, और उसका साधन वो सम्यक दर्शन। हाँ, साधन वह सम्यक दर्शन, है ना। हाँ, तो ये टोडरमल जी साहब ने लिखा है, पंडित जी ने, कि तत्वार्थ श्रद्धान में हाँ, शुद्धात्म तत्व का श्रद्धान वह गर्भित है। तत्वार्थ का श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन है ना, ये निश्चय लक्षण ही है। हाँ, हाँ, लक्षण है ये कोई व्यवहार लक्षण नहीं है। व्यवहार लक्षण तो वो है, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान व्यवहार लक्षण है। देव 7 तत्व, 7 नाम दिए ना, भेद कर दिया, तो 7 तत्वों का श्रद्धान भी व्यवहार सम्यक है। 7 तत्वों का श्रद्धान भी व्यवहार है, वो भी व्यवहार है। तो यहाँ 7 भले ही आगे भेद करेंगे, लेकिन तत्वार्थ श्रद्धानम ऐसा लिखा पद। तो इसका यदि अभेद रूप से हम जब इसको देखेंगे, तो वस्तु का जो भाव है वह तत्वार्थ है, उसका श्रद्धान वह तत्वार्थ श्रद्धान है, और तत्वार्थ श्रद्धान में शुद्धात् तत्व का श्रद्धान गर्भित है, जो निश्चय सम्यक्त्व का लक्षण है, मूल। तो मतलब ये वस्तु का भाव, तो वस्तु का भाव मतलब ये परवस्तु है, ये स्ववस्तु है। तो परवस्तु से भिन्न निज वस्तु मतलब निशुद्धात् तत्व का जो श्रद्धान है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और यहाँ दर्शन का क्या अर्थ है? क्या यहाँ दर्शन का क्या अर्थ हुआ? जैसा कि लक्षण बना है तत्वार्थ श्रद्धानम दर्शन, तो दर्शन का क्या अर्थ हुआ? दर्शन का अर्थ होता है देखना, दर्शन का अर्थ होता है दर्शन माने देखना, तो दर्शन का अर्थ होता है श्रद्धा करना। हाँ, श्रद्धा भी दर्शन का वैसे देखा जाए तो मीनिंग श्रद्धा ही है। तो यहाँ पर कौन सा है अर्थ? तो देखना, श्रद्धा यहाँ पे है ना, श्रद्धानम, हाँ, है ना। श्रद्धानम साफ साफ लिखा ही है कि तत्व श्रद्धानम। तो श्रद्धा वह सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन में जो दर्शन शब्द है, इसका अर्थ है श्रद्धान। श्रद्धान, तो श्रद्धान होना हम कहते हैं, अपनापन कहते हैं, जैसा है वैसा मानना, वो विश्लेषण करते हैं, अपने में अपनापन करना, ये सब उसके अर्थ हैं। तो यहाँ दर्शन का अर्थ सामान्य अवलोकन नहीं है। वो जब ज्ञान और दर्शन की बात चले तो वहां समझना कि दर्शन का मतलब है सामान्य अवलोकन। वो आत्मा का लक्षण है ज्ञान दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग बोलेंगे। हाँ, तो ठीक है। वहां पर दर्शन का अर्थ समझना
सामान्य अवलोकन। और विशेष ज्ञान का अर्थ समझना, ज्ञान तो एक ही अर्थ है, वो तो हाँ, ज्ञानोपयोग है, मतलब वस्तुओं को सामान्य अवलोकन नहीं, विशेष जानना, वस्तुओं को भेद सहित जानना। हाँ, तो वो अलग आएगा बाद में। हाँ आएगा, हाँ, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन अवैध आएगा ना, आगे जाए आएगा, आएगा। या उपयोग लक्षणम आएगा हाँ, दूसरे अध्याय में। दर्शन का अर्थ है श्रद्धा, ठीक। तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये सम्यक दर्शन का लक्षण है और ये पूरी तरह निर्दोष है। टोडरमल जी ने इसको ही विशेष महत्वपूर्ण बताया है कि ये लक्षण है जिसमें होगा तो सम्यक दर्शन होगा ही होगा, हाँ, मतलब होगा सम्यक तो सम्यक दर्शन दर्शन होगा ही नहीं, ऐसा। माने इसका श्रद्धान होगा तो ही सम्यक दर्शन होगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ 1 मिनट, मेरे को मेरी ये बैटरी लो हो गई, ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा। देखा तार? हाँ हाँ कर लीजिए। 1 सेकंड में तार लेके आ रही हूँ, एक। तो तीसरा सूत्र क्या है, इसको पढ़िए। तन्निसर्गादधिगमाद्वा, तन्निसर्गादधिगमाद्वा, तन्निसर्गादधिगमाद्वा। ठीक है, तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, दधि यहाँ पर जोड़ लेना है, यहाँ से दधिगमाद्वा। हाँ, तन्निसर्गाद तन्निसर्गादधिगमाद्वा। हाँ, तन निसर्गाद तक पढ़ना, गमाद्वा, निसर्ग, तन्निसर्गादधिगमाद्वा, तन्निसर्गा, गा तक पढ़ना, गा में आ की मात्रा है ना। तन्निसर्गा, सही तो पढ़ रहे थे भाई साहब, सही पढ़ रहे थे। दधिगमाद्वा, हाँ, दधिगमाद्वा, गमाद्वा, दधिगमाद्वा, यहाँ से आगे बढ़ना है, लगे। तन निसर्गा दधिगमाद्वा। ठीक है, चलिए अर्थ बताइए। हाँ मतलब इसमें सम्यक दर्शन के 2 भेद बताएं, एक तो निसर्गज और एक अधिगमज। बिल्कुल ठीक। और फिर निसर्गज का बताया कि जो जाति पूर्व, जो पूर्व से हो जाए, मतलब पूर्व भाव में जो तुम आपको हुआ था कभी ज्ञान, सम्यक दर्शन, मतलब उसको बोलेंगे निसर्गज। और अधिगम जो अभी देशनालब्धि से, अभी गुरुओं के उपदेश से जो अभी हुआ है, ये है। तो तन मतलब तन का जो त है, मतलब न है, वो विच्छेद हो, संधि विच्छेद होगा तो तत् ऐसा अर्थ होगा। तत् मतलब उसका, वह। तो यहाँ पर वह निसर्गाद, द है ना, तो द का भी ता हो जाएगा संधि विच्छेद होने पर, तो उसका अर्थ होगा निसर्ग से। और फिर द में से अ निकला, संधि विच्छेद हुआ तो वो हो गया ता, और यहाँ निकला अ, तो अधिगमाद, द फिर है तो द का हो जाएगा त, तो अधिगमात वा, वा मतलब अथवा, था है ना, या अधिगमात। हाँ, अधिगमात, तो मतलब वा का मतलब अधिगमात वा, तो निसर्ग से, वा मतलब अथवा। हाँ अथवा, निसर्ग से अथवा अधिगम से। तो निसर्ग, जैसे निसर्ग शब्द है उसका अर्थ होता है स्वभाव, तो स्वभाव से, स्वभाव से, ठीक है। और अधिगमज, अधिगमात लिखा ना, तो अधिगम से, अधिगम मतलब होता है उपदेश से। जो अभी साक्षात उपदेश हो रहा हो का, या फिर मुनिराज का, या कोई ज्ञानी का साक्षात समागम प्राप्त हो, और तब जीव भेद विज्ञान के द्वारा पर से भिन्न अपनी आत्मा का सिद्धांत प्रकट कर ले, आत्मानुभूति प्रकट कर ले, और सम्यक दर्शन हो जाए, तो वो कहलाता है अधिगमन। और यदि कोई निमित्त साक्षात नहीं है उपस्थित, कोई साक्षात निमित्त नहीं हो उपस्थित, ठीक है ना, फिर उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो वो कहलाएगा निसर्गज। क्योंकि सामने कोई निमित्त नहीं दिख रहा है, इसलिए कहा जाएगा कि स्वभाव से उत्पन्न हो गया। लेकिन उसकी परंपरा ये है कि इस भाव में तो उसको साक्षात उपदेश नहीं मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्व भाव में मिला है,
जैसे आपने कहा अभी कि पूर्व से पूर्ण प्राप्त की है। हाँ मतलब हाँ पूर्व के। हाँ तो ये भी ठीक है, जैसे अभी अपन पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं खूब, जैसे पढ़े लिखे हैं खूब, तो कभी अपन बाद में कभी ये साथ तो जाएगा ही ना अपने जैसे। नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। ये निर्णय तक पहुंचना चाहिए हाँ। हमें, और निर्णय तक पहुंचेगा मतलब पक्का होगा ये, तो वो आगे तक जाएगा। जैसे अपन को कौन कौन सा व्यक्ति याद रहता है? कोई रिश्तेदार हो या कोई व्यक्ति हो या कोई विद्वान हो या कोई शास्त्र है, आचार्य हैं, तो कौन याद रहते हैं? जिनके प्रति हमारे मन में बिल्कुल धारणा रह जाती है कि हाँ। उनके बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, निर्णय कर लेते हैं, पक्का हो जाता है। तो जैसे उनका नाम लेते हैं हमें याद आ जाता है। ऐसे ही इस जीव को जो तत्व सीखेगा, समझेगा और अंदर में निर्णय करेगा, तो कभी आगे आगामी भाव में कोई भी निमित्त दिख जाएगा। जैसे जिन प्रतिमा दिख गई, बस आत्मदर्शन शुरू, आत्मदर्शन हो गया। कोई भी निमित्त, कोई भी दिखेगा या कोई भी, जैसे कि वो दाल और छिलका भिन्न है, हाँ। देवहूति मुंडाज, दाल और छिलका भिन्न है, तो इतने से उनने अपने गुरुजी का उपदेश का मर्म याद रख लिया, याद कर लिया और उसका प्रयोग कर लिया। ऐसा, तो ऐसा उस जीव को जैसे नारकी होते ना, तो नरक में वेदना सम्यक्त भी होता है। वेदना वो वेदना होती ना उनको, वेदना उस तरह से उनको वेदना को महसूस करके ये महसूस करते हैं वो जो वेदन हो रहा है, दुख हो रहा है, वो मेरा स्वभाव नहीं, मैं तो जानने वाला हूँ। ऐसे जानने वाले स्वभाव का अनुभव कर लेते हैं, मतलब आत्मानुभूति प्रकट हो जाती है। तो यहाँ से धारणा बना के गए थे, पक्का निर्णय करके गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं भटक गए, पाप में उलझ गए, तो नरक में चले गए। लेकिन वहां जाके उनको यदि अपने आप से ही सम्यक दर्शन हो जाए तो वो कहलाएगा निसर्गज। और यदि कोई जाके उनको संबोधित करे, जैसे कि प्रतीन्द्र गए थे, मतलब सीता का जीव, तो रावण और लक्ष्मण इन सबको संबोधित किया तो उनको सम्यक दर्शन हो गया। ऐसे जैसे बलदेव गए तो श्री कृष्ण का जो जीव है वहां पर, उनको सम्यक दर्शन हो गया। तो ऐसे उपदेश देता है तो उसके उपदेश का निमित्त पाकर उन्हें सम्यक दर्शन हो गया, तो वो कहलाएगा अधिगमज। ठीक है। और बिना उपदेश के, साक्षात कोई निमित्त नहीं दिख रहा है, वो उपदेश नहीं है, तो वो कहलाएगा निसर्ग। शेर को सम्यक दर्शन हुआ तो वो कौन सा कहलाएगा? वो तो उपदेश से हुआ अधिगमज। हाँ, अधिगमज कहलाएगा। और इस तरह से होता है निसर्गज और अधिगमज, ये दो प्रकार से सम्यक दर्शन होता है। मतलब ये दो कारण बताए, मूल में तो एक ही चीज है, ये दो निमित्त की अपेक्षा है कथन। निमित्त की अपेक्षा दो कथन है कि पर के उपदेश से हो रहा है या बिना उपदेश के हो रहा है साक्षात। जैसे उपदेश वाले को है और बिना उपदेश वाले को हो, काम तो एक से ही होता है, मतलब पर से भिन्न आत्मा की श्रद्धा, श्रद्धान, इस तरह ही होता है। तो वो सम्यक्त के प्रकार नहीं है, ये तो सम्यक दर्शन के निमित्त के प्रकार हैं। की उपस्थिति और अनुपस्थिति के कारण ये दो भेद हो गए। एक खुद से हुआ तो उसको फिर निसर्गज बोलेंगे ना, खुद से हुआ। पर से हुआ तो ये अधिगमज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और चौथा सूत्र। पढ़िए। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षस्तत्वम्। जीवा जीवा आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षस्तत्वम्। मोक्षास्तत्वम्। ठीक है। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम्। ठीक है।
वो तत्वार्थ में जो तत्व शब्द आया था उसका यहाँ विश्लेषण किया कि कौन से तत्व हैं हाँ, जो तत्व आया था जिनका श्रद्धान सम्यक किया। दर्शन है, कि वो सब हाँ। तत्व कौन से हैं, तो हाँ, ये तत्व। उल्लेख किया है। बताइए, अर्थ सरल है। हाँ, इसमें जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। बहुत अच्छा, ठीक है। हैं तत्व, और इनका खुलासा आगे आएगा ही, इसलिए यहाँ अपन क्यों करें, हाँ ठीक है, फिर आगे कर लो। है ना। मतलब हाँ। इनके ये तो नाम है, ये तो नाम है, फिर जीव, अजीब, जीव में क्या है, अजीब में क्या है, ये सब अभी करेंगे। ये सब पूरा तो आपको अभी अपन ने चर्चा की ना कि हाँ ठीक है। सूत्र में इन्हीं का ही विश्लेषण है। हाँ। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये तत्व हैं। बस ठीक है। और ये 9 तत्व भी बोल सकते हैं इनको, क्योंकि इसमें पुण्य और पाप भी हाँ। शामिल, 9 तो बोल। ये तो 7 तत्व हैं, लेकिन इनमें पुण्य और पाप का भेद कर दो तो 9 तो 9। आते हैं। हाँ, वो आश्रव के भेद है, ठीक है। कौन से में करेंगे, कौन से तत्व में ये 2 भेद हैं? आश्रव में, एक तो आश्रव में हो, ये और बंध में, पुण्याश्रव, पापाश्रव और एक बंध में, भी हैं। एक बंध में भी होगा ना, पुण्य बंध और पाप बंध, ठीक है, तो ये इनमें ही होगा। तो इनमें ही होगा। इसके 2 भेद हो गए, और तो वो 9 हाँ। तत्व बन जाते हैं। 9 तत्व कहेंगे, ठीक है। बाकी इन्हीं में गर्भित हैं वो। हाँ। इन्हीं के भेद है ना, इसीलिए इनके हाँ। गर्भित हैं वो। तो जीवा, जीवाश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षास तत्वम। ठीक है। और याद भी करते जाएं। हाँ। अभी तो ये उच्चारण तो ठीक हो गई, लेकिन यहाँ अभी तक 4 हुआ। सम्यक दर्शन, हाँ। ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग है। तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शनम। तीसरा हुआ तन्निसर्ग दधिगमाद्वा, तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। फिर हुआ जीवा, जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्षास तत्वम। एक शब्द छूट गया। जीवा, जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्षास तत्वम। बंद छूट गया भाई साहब, बंध छूट गया। जीवा, जीव, आश्रव, बंध, संवर, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षास तत्वम। हाँ। और उसमें जो तत्वार्थ श्रद्धान बोला आपने, तत्वार्थ श्रद्धानम, बिंदी भी आएगी। तत्वार्थ श्रद्धानम। श्रद्धानम। हाँ, तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ श्रद्धानम, सम्यक दर्शनम, जीवा, जीवाश्रव, नहीं, तन्निसर्गा दधिगमाद्वा, जीवा, जीवाश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षास तत्वम। अब ये 4 हो गए। अब इनके ही देखो, अभी सम्यक दर्शन का ही चल रहा है कि सम्यक दर्शन में तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा ना। हाँ। फिर कहा कि सम्यक दर्शन 2 तरह से होता है। हाँ, फिर 2 बताया। अधिगम है, 2 तरह से होता है। पर अब कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन में जिन 7 तत्वों का श्रद्धान होता है उनके नाम बता दिए। अब उनको जानने के अब तरीके बता रहे हैं, मतलब अवलंबन जानने के तरीके कौन से होगा, 7 तत्वों का ज्ञान करने के लिए कौन कौन सी चीजों का प्रयोग होगा बता रहे हैं। 5वां सूत्र क्या है? नाम स्थापना द्रव्य भावत तस्तन्यास। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास। नाम स्थापना द्रव्य भाव। बहुत सरल है अर्थ, बताइए। नाम स्थापना द्रव्य और भाव। नाम से किसी की स्थापना करते हैं तो उसको नाम बोलेंगे। पहले सामान्य अर्थ करिए, तो 4 चीजें बताइए। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। भावतः है ना, भावतस है ना, भावतस। भावतस से, हाँ। तस से नहीं, तस तो सा का विसर्ग होगा, तो भावतः मतलब भाव से, कि नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव से न्यासः, तन का संधि विच्छेद करेंगे तो तत् निकलेगा, उसका न्यास होता है। मतलब किसका न्यास होता है, किसका प्रकरण चल रहा है कि सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन उसका क्या, उसका न्यास होता है। न्यास का मतलब होता है लोक व्यवहार होता है। लोक व्यवहार का
ये 7 तत्वों का हाँ, न्यास मतलब लोक व्यवहार, ठीक है। लोक व्यवहार, ये 7 तत्वों का लोक व्यवहार होता है। मतलब किसको जीव कहेंगे, किसको अजीब कहेंगे, आश्रव किसको कहेंगे, बंद, संवर, लोक व्यवहार में कैसे यूज होएगा मतलब? हाँ उनका नाम क्या होगा। तो नाम, ये उनका नाम लिया, ये हमने 7 तत्वों के नाम बता दिए। नाम ये बताएं। हो गया नाम निक्षेप, इनका नाम ये चलेगा, मतलब कोई दूसरा नाम नहीं बोल सकता है, यही नाम है इनका। निक्षेप का क्या मीनिंग लेंगे? निक्षेप मतलब होता है लोक व्यवहार। निक्षेप, लोक व्यवहार निक्षेप और न्यास का एक ही अर्थ है, एक ही है, ठीक है। यार निक्षेप बताया ना, तो न्यास ठीक है, का मतलब है निक्षेप, और ठीक है। और प्रमाण और नय के द्वारा जो वस्तु प्रतिपादित होती है उसका जो व्यवहार होता है उसको निक्षेप कहते हैं। प्रमाण नय से प्रतिपादित वस्तु के व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। इसलिए यहाँ हाँ। जो अपन ने बताया ना कि न्यास का मतलब है लोक व्यवहार, लोक हाँ। व्यवहार होता है उस चीज का। कि नाम क्या कहा जाएगा, 7 तत्वों के नाम क्या प्रचलित रहेंगे, ये नाम बता दिए, उनकी परिभाषा बता दी। तो ये जैसे कोई कहेगा हमें राग उत्पन्न हुआ, द्वेष उत्पन्न हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, इसको क्या कहेंगे, आश्रव कहेंगे। रागादि भावों का उत्पन्न होना और कर्मों का आना आश्रव है। तो इसका जो परिणाम है या जो क्रिया है उसका क्या प्रचलित होगा जगत में, कि उसका नाम होगा आश्रव। ऐसे जो जानने वाला तत्व है उसको क्या कहेंगे, कि उसको कहेंगे जीव। हाँ, तो मैंने इन सबको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, जैसे अपन सबके नाम है। हाँ, तो अब नाम है, तो अब इसको क्या कहें? नाम है। हाँ, तो ऐसे नाम पड़ जाता है। ऐसे ये नाम है, 7 नाम है, ठीक है। और इन्हीं चीज की स्थापना में किसी की भी स्थापना करना, जैसे एक वस्तु में दूसरी वस्तु की स्थापना। हाँ, भगवान महावीर में स्थापना करना। जैसे प्रतिमा जी है तो उसमें उन्हीं जैसी प्रतिमा बनाई, भगवान जैसी, और शेर का चिन्ह बना दिया, तो हमने और प्राण प्रतिष्ठा की पंच कल्याणक के द्वारा, वो भी नहीं है स्थापना। तो हमने कहा ये भगवान महावीर हैं, तो अब हम भगवान महावीर के रूप में ही उनको पूजेंगे। भले ही वो प्रतिमा जी हैं, लेकिन हमारे लिए तो भगवान महावीर हैं। तो अब प्रतिमा भगवान महावीर नहीं है, वो भगवान महावीर तो अभी मोक्ष में विराजमान है। ये बात भी वो जैनी जानता है, ज्ञानी, तत्वज्ञानी, लेकिन फिर भी वो कहेगा ये भगवान महावीर हैं, मैं उनको पूजता हूं, और वैसे ही पूजेगा जैसे साक्षात भगवान विराजमान, उसमें कमी नहीं आ सकती, कमी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये स्थापना है ना। हाँ। और द्रव्य का मतलब, द्रव्य में उसको मेरे को मालूम, पर द्रव्य क्यों ऐसे, जैसे कि अभी किसी को, अभी जैसे मैंने लिखा था इसमें, जैसे कि अभी वो लॉयर है, मेरी बेटी उसमें लॉयर, तो उसको अभी इसी में बोल देना कि वकील साहब। हाँ अरे वकील साहब आ गए, ये तो है नहीं, लेकिन बोल देते हैं वकील साहब आ गए, वो बनने वाले। तो परिभाषा है वर्तमान अवस्था को छोड़कर भूत और भविष्य की पर्यायों का वर्तमान में कथन करना। हाँ, भूत और भविष्य, हाँ। मैंने, हाँ, तो आपने जो उदाहरण दिया है, उदाहरण बिल्कुल ठीक बैठेगा इसमें, कि भविष्य में जो होने वाला है वो हम कहते हैं। अब कोई जज साहब थे पहले, लेकिन अब तो नहीं रहे वो जज साहब, अब तो रिटायर्ड हो गए, तो अभी हम उनको जज साहब ही कहेंगे। हाँ, अरे आइए जज साहब आइए, तो भूत और कहेंगे, भूत और भविष्य वाले का बोलना, वर्तमान में बोलना इनको, ठीक है। हाँ, भूत और भविष्य की जो पर्याय हैं उनको वर्तमान, हाँ, भूत और भविष्य की पर्याय, वर्तमान की अपेक्षा ना करके, कि वर्तमान में क्या है वो नहीं देखना है, वो नहीं देखना है, भूत में क्या था और कोई को भविष्य में क्या होगा, ठीक है, इसे कथन करते हैं, तो वो ठीक है, निक्षेप है। हाँ, भाव निक्षेप वो वर्तमान है। हाँ, भाव तो वर्तमान है, वर्तमान,
भूत और वर्तमान भविष्य की पर्यायों का नहीं कथन करेगा, जो है वही कहेगा, वही कहेगा, जैसे कि जो है वही कहेगा। वकील है तो वकील ही कहेगा, वही कहेगा, तो पुजारी ही कहेंगे। पुजारी मंदिर का पुजारी है तो पुजारी, हाँ, इस समय जो है वही कहा जाएगा, वो भाव निश्चय। भाव है वो, ये हो गया, ठीक है। जैसे श्रेणिक राजा, ये द्रव्य निक्षेप तो है, श्रेणिक को राजा अपन कह रहे हैं ना, अभी भी राजा ही कहते हैं। ये बोल रहे हैं क्योंकि भूतकाल में थे राजा, हाँ। और आगे तीर्थंकर बनेंगे, वो अगली 24 के पहले तीर्थंकर बनेंगे, तो हम इसलिए 24 में पूजा भी करते हैं उनकी। तो ये सब द्रव्य निक्षेप हुआ, लेकिन वर्तमान में क्या है, वो भाव निक्षेप से क्या है? वर्तमान में तो वो प्रथम नरक में है। हाँ, पहले नरक में नारकी है, नारकी बोलेंगे, सॉरी नारकी। हाँ, पहले नरक में नारकी है, तो वो तो ही बोले जाएगा, तो ये भाव निक्षेप होगा, भाव निक्षेप भी है ना। ठीक है, ठीक है। हाँ, इस तरह ये निक्षेप हुआ। नाम स्थापना द्रव्य भाव, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास, और इस तरह ये नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास, ये सूत्र हुआ। ठीक है, अब आज का समय हो गया, हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, आज 5 सूत्र हो पाए अपने। ठीक है, हो गए, अच्छा हो गया, हाँ, हो जाएगा, क्योंकि अब तो और जल्दी हो जाएगा, अभी पहला दिन था, हाँ हो जाएगा धीरे धीरे ये। टोटल कितने हैं पहले अध्याय में? 30, 33, पहले में कितने 32, 33 है शायद, 33 6 दिन मैक्सिमम। अच्छे चल रहे हैं अपन तो, बढ़िया है। हो जाएगा। और नहीं, मतलब सूत्र का उच्चारण ठीक हो और उसका सामान्य बेसिक भाव समझ में आ जाए। बेसिक भाव बाकी डिटेल में तो जैसे आपने पढ़ाई है, पढ़ाई है, फिर और करें तो क्या जरूरत है, नहीं, फिर से डिटेल नहीं जानी, ठीक है। हाँ, जितने जो मूल शब्द है और उसका जो मूल भाव है वो पकड़ में आ जाए, फिर उसको अपन चिंतन करते जाएंगे तो विस्तार से आता जाएगा। तो ठीक है, ये 5 सूत्र किए और मंगलाचरण भी किया, मंगलाचरण भी समझा। तो इस तरह ये अपना हुआ है, अब बाकी अपन आगे की चर्चा कल करेंगे। ठीक है, यहीं से मैंने आपसे चालू किया था तो मेरा बराबर हुआ ही नहीं था, तत्वार सूत्र से ही मेरा जीवन बदला था, पर पूरा पाई। लेकिन फिर अभी ये जो परमागम कोर्स किया तो उसमें किया, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा, जैसे काफी कुछ नहीं करे, कुछ कुछ छोड़ दिए थे उनने। अच्छा, ठीक है, वो कितना मतलब वो कि कितने स्वर्ग हैं, कितने नरक हैं, तो किसके नाम क्या, नदियों के नाम, वो तो याद रहने वाले भी नहीं हमको भी, तो ठीक है। भले ही याद नहीं रहे, लेकिन अपन को जब अपन पढ़ते हैं तो ख्याल आता है कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या है, भाव। तो भाव का वो कर लेंगे अभी। हाँ, इतना होना चाहिए अपन को कि जैसे ही अपन कोई सूत्र पढ़े तो ये भाव है कि कहाँ है वो पर्वत, कहाँ है वो नदियां, कहाँ है, कहाँ क्या है, तो हाँ, वही उतना ही चाहिए, वही हो जाएगा ना, तो अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, इतना अपन करते जाएंगे। चलो, धन्यवाद। धन्यवाद। और क्या, बहुत अच्छा लगता है आपके निमित्त से तत्वार सूत्र फिर से रिवाइज होता है। तो चल रहा था, अभी आपके पहले चालू हुआ था ना, तो वहां पूरा हो गया और आपके साथ भी पूरा हो गया, तो मेरा विषय और गहरा हो गया। हाँ, और गहरा हो गया, सही बात है। ऐसे तो मैं जब 10 साल पहले, 15 साल पहले भी जब इस पर कोई क्लास लेता था, तो हमारे साथ वाले और सीनियर्स भी कहते थे, यार तुम्हारी तो इसमें पीएचडी है। जब इसके अंदर की बात बताते हो तो ऐसा लगता है कि यार तुमने बिल्कुल बहुत गहराई से इसको समझा है। हाँ, सही बात है, हमारी रुचि का विषय है। और ये वैसे तो मैं 11th जब कनिष्ठ उपाध्याय किया था और उसके बाद अपने गांव में गया, तो वहां पर मैंने इसकी कक्षा ली थी, भक्तामर स्तोत्र की। तो यही प्रवचन जो किताब है ना, भक्तामर प्रवचन, इससे अन्वयार्थ के माध्यम से पढ़ाया था। वो तब से चल रहा है। सबसे अच्छा भाव खुला कलकत्ता में,
मैंने हाँ बताया था ना आपको, वो स्वाध्याय में बैठ बहुत माताएं बहनें और बड़े तो लोग, छोटे के मंदिर में बैठ जाते थे ना जब छोटा सा था हाँ तो करवाते वहां बैठ के पढ़ाया था। और गुरुदेव का भी वो प्रवचन जो उसमें है वो भी मुझे पढ़ा था, तो उससे उसके बाद मुझे और गहराई आई। फिर आपने कहा, फिर किसी और ने कहा, फिर किसी और ने कहा तो पढ़ाते 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 और गहराई आती है। सही बात है। तो बहुत ऐसे ये हमारा भी स्वाध्याय होता है, लाभ है। अब हमारा हित हम जानते हैं, आप जानते हैं सब और अपना हित करें और अपना कल्याण हो, बस यही भावना है। सही बात है। चलिए। 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से काय उत्सर्ग करें।